नमस्कार दोस्तों। आज का जो मेरा क्लास है वो रीडिंग स्किल। यानी रीडिंग स्किल का मतलब ये हो गया कि हमको जो अंग्रेजी वर्ड्स होते हैं उनका पंचुएशन जो हम करते हैं, किस प्रकार से हम अंग्रेजी को सबसे सरल और सबसे आसान तरीके से पढ़ें। तो आज का जो मेरा क्लास होगा वो क्लास सेकेंड से लेकर के देखा जाए, या जो बच्चा अल्फ़ाबेट्स को पहचानता होगा। अल्फ़ाबेट्स का मतलब यानी ए टू जेड तक जितने भी हमारे लेटर्स होते हैं, उन लेटर्स को जो भी बच्चा पहचानता होगा, उन लेटर्स से बच्चे को अंग्रेजी पढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद या हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए इस क्लास को आप लोग बाकायदा अच्छे से ध्यान दीजिए कि हम आज इस क्लास के अंतर्गत पूरे बच्चे को इंग्लिश की जो स्किल है पंचुएस करने का, जो अंग्रेजी पढ़ने का, हम उसके बारे में चलते हैं। पूरी विधिवत क्लास को लेते हैं और उसको समझते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपसे बताया जाए कि आज का जो क्लास सेशन है वो है आपका रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल पढ़ने की कला, पढ़ने की जो तकनीकी है। आज अंग्रेजी पढ़ने की जो स्किल है आपके पास बेटा, रीडिंग स्किल, ये किसका रीडिंग है बेटा? इंग्लिश का। जो आपके इंग्लिश पढ़ने की जो विधि है, आज उसको मैं समझाऊंगा आपको। तो चलिए सबसे पहले हमको इसमें जितने भी बच्चे हैं, क्या आपको ये से जड़ तक, क्या ये से जड़ तक आपको इसकी हिंदी आती है? क्या ये से जड़ तक आपको हिंदी आती है? ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। तो सच में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के यल यम यन वो पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये हमारे जो 26 अक्षर हो गए, इन 26 अक्षरों को हमको सबसे पहले क्या करना है बेटा? इन 26 अक्षरों का हमको हिंदी का पंचुएशन आना चाहिए। ये से आ बनता है, बी से बा बनता है, सी से सा बनता है और सी से का भी बनता है, डी से दा बनता है, डी से डा बनता है, ई से क्या बनता है? ये बनता है, यब से क्या बनता है? फा बनता है, जी से जा बनता है और गा बनता है, यज से क्या बनता है? हा बनता है, आई से क्या बनता है? आपके दो पंचुएशन बनेंगे, छोटी और बड़ी। जे से क्या बनेगा? जा बनेगा। के से क्या बनेगा? का बनेगा। यल से क्या बनेगा? ला बनेगा। यम से क्या बनेगा? मा बनेगा। यन से क्या बनेगा? ना। ओ से क्या बनेगा? आपका वो बनेगा। पी से पा, क्यू से का, आर से रा बनेगा, यस से सा बनेगा, टी से ता और टा दोनों बनेगा, यू से छुटाऊ, भी से वाह और डब्लू से भी वाह बनता है। यक्स से क्या बनेगा? अक्स बनेगा, या जा भी पढ़ा जाता है। वाई से क्या बनेगा? या बनेगा। और जड से मेरे प्यारे साथी क्या बनेगा? जा बनेगा। तो आज मैं यहाँ पे आपके बीच में ऐसे लेटर्स को रख दिया हूं कि आप लोग इस चीज को देखने के बाद में ये अंग्रेजी का पंचुएशन यानी अल्फाबेट जो हमारा है, अल्फाबेट जो हमारा है, अल्फाबेट जो है, वर्णमाला जो है, अंग्रेजी का जो अल्फाबेट है वो आपके 26 लेटर जो बेटा है, वो आपको याद रखना है कि उसका पंचुएशन ए से आ, बी से बा, सी से सा, ये चीजें आपको मालूम है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो बेटा? बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे हेल्पफुल मिलने वाला है। मैं कम से कम आपको 10 से 15 फोनिक्स की बात करूंगा। जैसे मान लो बेटा, किसी शब्द के पीछे बेटा टी आई वो यन आ जाए तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? सन पढ़ेंगे। बेटा इधर मैं आपको पढ़ा रहा हूं फोनिक्स। क्या पढ़ा रहा हूं? फोनिक्स। फोनिक्स का मतलब क्या होता है बेटा? याद रखना कि दो या दो से अधिक स्वर और व्यंजन के मिलने से
दो या दो से अधिक स्वर और व्यंजन से मिल करके जब किसी एक ध्वनि या एक उच्चारण का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, जल्दी बोलो? फोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोनिक्स। क्या बोलोगे बेटा? वॉवेल्स प्लस कॉन्सोनेंट। बी फॉर वॉवेल, सी फॉर कॉन्सोनेंट, दोनों के मिलने से बेटा क्या बनता है? एक फोनिक्स का निर्माण होता है। क्या होता है बेटा? फोनिक्स का निर्माण होता है। तो बोलो बेटा, टी आई ओ एन से क्या बन गया? सन। वो यू एन डी से क्या बनेगा बेटा, जल्दी बोलो? तो इसको हम पढ़ेंगे उंड या पढ़ेंगे आउंड। आई एन जी से क्या बनता है बेटा, जल्दी से बोल दो? तो हम इसको पढ़ते हैं इंग। डबल एस आई ओ एन से क्या बनेगा बेटा, जल्दी बोलो? तो हम पढ़ेंगे सन। क्या पढ़ेंगे? सन। वो यू जी एच टी से क्या बनेगा बेटा? तो इसको पढ़ोगे आउट या पढ़ोगे अट। वो यू एल डी से क्या बनेगा बेटा? तो बोल दो उड। क्या बनोगे? पढ़ोगे उड। आई जी एच टी से, आई जी एच टी से आई जी एच टी से जो बनता है बेटा वो क्या बनता है, जल्दी बोलो? इट। क्या बनता है? इट। बहुत सारे ऐसे फोनिक्स जिसके बीच में, और लेके चलता हूं बेटा, तुमको समझा देता हूं। सिंगल एस आई वो एन हो बेटा तो भी आप क्या पढ़ोगे? सन पढ़ोगे। अब मैं चलता हूं इन लेटर्स को लेकर के आपको समझाता हूं कि हम कैसे रीडिंग करें, कैसे पंचुएट करें कि हमारे समझ में पूरी बात आए इस क्लास को। चलिए मैं यहाँ पे एक पहले लेके चलता हूँ बेटा, एक छोटा सा वर्ड लेके चलता हूँ। मैं इधर समझा देता हूँ बेटा कि ABCD में जो आपके वॉवेल्स की संख्या है बेटा वो कितने हैं तुम्हारे? 5। ये ई, आई, वो और यू, ये जो 5 हमारे वॉवेल्स हैं, ये जो 5 हमारे वॉवेल्स हैं, ये ई, आई, वो, यू, इन्हीं 5 के वजह से हमारे हिंदी के वर्णमाला में, हमारे हिंदी के वर्णमाला में क्या होता है? 11 स्वरों का क्या करते हैं? ये निर्माण करते हैं। इन्हीं 5 के वजह से, इन्हीं 5 के संयोग से अल्फाबेट हिंदी में क्या करते हैं? 11 स्वरों का निर्माण करते हैं ये हिंदी में, इन्हीं 5 के वजह से। अब मैं इसका फोनिक्स की बात करूं कि आ का मतलब हो गया तुम्हारा, ई का मतलब तुम्हारा ये, ई बन गया तुम्हारा, सॉरी, ये ई से तुम्हारा क्या बन गया? 2 बन जाता है आपका ई, और ये वो से क्या बन जाएगा तुम्हारा? वो, और यू से तुम्हारा क्या बन जाएगा? छोटाऊ और बड़ाऊ, दोनों का काम होगा। तो चलता हूं मेरे प्यारे साथी, मैं आपको अलग अलग शब्दों को लेकर के समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, जल्दी बोलो, मैंने यहाँ पे लिख दिया सुरेश। मैंने यहाँ पे लिख दिया सुरेश को नहीं, मैंने लिख दिया दुकानदार। क्या लिख दिया यहाँ पे? दुकानदार। अब बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को क्या करना है, इस बात को समझ लेना है कि दुकानदार लिखा है तो भाई दा की अंग्रेजी क्या होती है? तो दा की अंग्रेजी बेटा जल्दी से बोलो क्या है? यहाँ पे डी लिखा है, तो लिख दो बेटा। क्या लिख दोगे? डी। अब आपको ध्यान देना बेटा कि डी लिखने के बाद में आपको ध्यान देना है कि जो डी है बेटा उसमें किसका मात्रा लगा है? तो आप बोलोगे छोटा ऊ का मात्रा। किसका मात्रा लगा बेटा? छोटा ऊ का। और जल्दी बोलो बेटा छोटा ऊ कहाँ है इसमें? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये छोटा ऊ लिखा है। तो छोटा ऊ की अंग्रेजी क्या है? जल्दी बोलो बेटा। यू लिखा है। क्या लिखा है? यू। तो यहाँ पे लिख दो यू। का की अंग्रेजी क्या लिखोगे बेटा? जल्दी बोलो। तो आप लिखोगे के। बड़ा का मात्रा लगा है तो जल्दी बताओ बेटा क्या लगाओगे? ये लगा दो यहाँ पे, ये लगा दिया आपने। यन। ना का अंग्रेजी क्या होता है? जल्दी बोलो बेटा क्या होता है? ना। तो यहाँ लिख दो आप यन। दुकान। दा की अंग्रेजी क्या होता है बेटा? जल्दी बोलो क्या होता है? जल्दी बोलो। तो दा की अंग्रेजी आपका डी हो गया, तो लिख दो बेटा डी। और बड़ा का मात्रा बेटा लगा दोगे तो वहां पे क्या लगाओगे? चाहे बड़ा का मात्रा हो या कोई ना हो, ए। और रा की अंग्रेजी जल्दी बोलो बेटा क्या होता है? आर। तो बोलो बेटा ये क्या बन गया आपका? दुकानदार।
क्या बन गया यहाँ पे, दुकानदार बन गया। अब मैं आपके बीच में बेटा कुछ ले रहा हूं कि अंग्रेजी के उत्तर मैं लूंगा बेटा और आपको पढ़ के सुनाना। जैसे मैंने लिख दिया, जल्दी बोलो बेटा, यहाँ पे लिख दिया मैंने ROUND। मैंने कहा बेटा जल्दी से बताओ आर का उच्चारण क्या है। तो आर बोलो बेटा क्या बनता है, आर से क्या मिला हमको, रा मिला। तो लिख दो बेटा रा। अब रा लिखने के बाद में बोलो बेटा इसके पीछे कौन सा फोनिक्स है। तो आप बोलोगे बेटा इसके पीछे जो फोनिक्स है बेटा वो या आउंड पढ़ोगे या तो उंड पढ़ोगे, लेकिन रा के बाद में बेटा कोई आपका फोनिक्स वो या यूएनडी लिखा हो तो उसको क्या पढ़ोगे, आउंड। तो आ में बेटा बोलो जल्दी से, यहाँ पे क्या लिखा, बड़ा लिखा है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, बड़ा का मात्रा और आधा ना और डी लगा देंगे। तो बोलो बेटा क्या हो जाएगा, ये राउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, राउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो बेटा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा राउंड। क्या हो जाएगा, राउंड। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको बताया जाए बेटा कि फोनिक्स समझ में आ रही होगी तुम्हारे, कि जो आपका फोनिक्स है वो फोनिक्स आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान दे पा रहे होंगे। बोलो बेटा यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, मैं आर को मिटाल करके यहाँ पे बेटा जल्दी से एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे आर के स्थान पे मैंने क्या लिख दिया, यस लिख दिया। तो यस का बेटा जल्दी से बोलो, यस से क्या बनता है बेटा। तो आप बोलोगे सर यस से क्या बनता है, सा बनता है। क्या बनता है बेटा, सा बनता है। तो बोलो बेटा ये क्या हो जाएगा, आपका साउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साउंड हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं क्या कर दूं, इस यस को हटा के मैं यहाँ पे क्या लगा दूं बेटा, पी लगा दूं। क्या लगा दूं, पी लगा दूं। तो पी बोलो बेटा, पी का हिंदी क्या है आपका। तो पी की हिंदी आप देखोगे बेटा क्या बन जाता है आपका, पा बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, पा बन जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे बोलो ये हो जाएगा तुम्हारा पाउंड। क्या हो जाएगा, पाउंड। बात तुम्हारे समझ में आ रही हो बेटा। आगे मैं आपको लेके चलता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया वो UGST अट, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा, जल्दी बोलो, यहाँ पे मैंने लिख दिया सी वो UGHT। तो बोलो बेटा सी के बाद में कभी वॉवेल्स आ जाए नहीं, वॉवेल्स में कौन वॉवेल्स, वो आ जाए। सी के बाद में कभी वो आ जाए बेटा तो इसको हम हमेशा क्या पढ़ते हैं बेटा, का पढ़ते हैं। सी के बाद में बेटा वो आ जाए या ई आ जाए तो बेटा याद रखना, सॉरी सी के बाद में क्या आ जाए तुम्हारा, वो आ जाए तो इसको हमेशा क्या पढ़ोगे बेटा, का पढ़ोगे। तो बोलो यहाँ पे का, और वो UGST से कौन सा फोनिक्स बनता है। तो बोलोगे सर आपका अट बनेगा या आउट बनेगा। ये अलग अलग व्यंजन के यानी कॉन्सोनेंट के यूज के अनुसार क्या होता है, इसका प्रयोग करते हैं। या तो अट का प्रयोग करेंगे या तो आउट का प्रयोग करेंगे। तो इस बात को आपको ध्यान देना बेटा। यहाँ पे सी जो लिखा है बेटा, सी के बाद में वो का यूज किया गया है, इसलिए सी को हम पढ़ेंगे का, और वो UGST से बेटा कौन सा फोनिक्स बनता है। तो आप बोलोगे अट। तो मेरे प्यारे बच्चों बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, कट। क्या हो जाएगा, कट। आगे यहीं पे आपको ध्यान देना बेटा, हमने आपको बता ही दिया बेटा कि फोनिक्स जो होता है वो दो या दो से अधिक वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट, दो और दो से अधिक बेटा बोलो, सी तुम्हारा कॉन्सोनेंट है, एच जी तुम्हारा कॉन्सोनेंट है, एच तुम्हारा कॉन्सोनेंट है, टी तुम्हारा कॉन्सोनेंट है, बट वो और यू तुम्हारा वॉवेल्स बेटा। तो हमने एक बात कहा बेटा याद रखना इसमें कि वो और यू तुम्हारा वॉवेल्स है और GHT बेटा तुम्हारा कॉन्सोनेंट है। तब स्वर और व्यंजन वॉवेल्स प्लस कॉन्सोनेंट के मिलने से जो ध्वनि का निर्माण होता है उस ध्वनि का नाम लल्ला बोलो क्या होता है। तो आप बोलोगे फोनिक्स होता है, जिसको हम ध्वनि कहते हैं, ध्वन कहते हैं बेटा, याद रखना। इस बात को आपके समझ में आ रही होगी कि बेटा जल्दी से बताओ, यहाँ पे पूरी बात आपके समझ में आ गया होगा बेटा कि हम किसी भी शब्द को यदि अंग्रेजी में लिखा हुआ हो तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे बेटा। तो बताओ भैया जल्दी से, आपके बात समझ में आया होगा। यहाँ पे लिखा वो ULD वुड, क्या लिखा बेटा जल्दी बोलो। मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा COULD। हमने आपको इसके पहले समझा दिया बेटा कि सी के बाद में वो आ जाए तो उसको का पढ़ा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे बोलो सी से का बन गया, और वो ULD से मैंने बेटा बोलो जल्दी से क्या लिखा, उड। वो ULD किसी के पीछे लिखा हो तो क्या पढ़ोगे, तो भाई पढ़ोगे उड पढ़ोगे। अब बोलो बेटा यदि का में उ जोड़ोगे तो का पे छुटाओ की मात्रा तो लगाओगे बेटा। तो बोलोगे यस सर। तो का में उ जोड़ दिया गया, बचा क्या तुम्हारा डी। तो मेरे प्यारे बच्चे बोलो COULD का पंचुएशन जो होगा वो क्या होगा। तो आप बोलोगे बेटा कुड होगा। क्या होगा, कुड होगा। आगे की बात मैं आपसे करूं बेटा, इसी में इसी कुड के पीछे मैं एक और शब्द लेता हूं बेटा। मैंने बोल दिया यस एच लगा दिया बेटा, सारे
लोग जानते हो बेटा कि सा जो होता है वो 3 सा होते हैं। पहला सा तुम्हारा जो होता है तालव्य सा होता है, दूसरा सा जो होता है मूर्धन सा होता है, तीसरा सा जो होता है वह दंती सा होता है। ये तीनों सा जो तुम्हारे बेटा इसके अलग अलग पंचुएशन होते हैं। इस सा को हम बेटा लिखते हैं SHA, इस सा को भी लिखेंगे SHA और इस सा को लिखेंगे YSA। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे लिखा है YSH और इसके पीछे मैंने जोड़ दिया है HOULD। तो बोलो बेटा यस यस से क्या हो गया, सा हो गया। क्या हो गया लल्ला, जल्दी बोलो, सा हो गया। आप देख पा रहे होंगे सा हो गया। और उसके बाद में बेटा देखो वो ULD से क्या बनता, उड बनता। तो बोलो बेटा सा में उ लगाओगे तो कैसे लगाओगे, क्या छोटा ऊ लिख दोगे क्या? तो बोलोगे नहीं सर, छोटा ऊ नहीं लिखेंगे, बल्कि छोटा ऊ का जो बेटा मात्रा होता बेटा उस मात्रा को लिखेंगे। तो मात्रा किस में लगेगा बेटा, तुम्हारा छोटा ऊ में लगेगा। और बचा कौन सा व्यंजन, तुम्हारा डा बचा। बोलो मेरे लल्ला लोग क्या हो गया, ये सुड हो गया। क्या हो गया, सुड। इसमें यल साइलेंट। तो इस प्रकार के पंचुएशन का हम क्या करते हैं, उच्चारण करते बेटा। उच्चारण किसी भी प्रकार शब्दों का उच्चारण करते समय आपको सबसे पहले विशेष ध्यान देना है फोनिक्स। सर फोनिक्स क्या होता है, ये ऐसे दो या दो से अधिक स्वर और व्यंजनों के मिलने से किसी एक ध्वनि का निर्माण करेंगे जहां पे आपको पढ़ने में या उच्चारण निकालने में आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए सबसे ज्यादा बेटा आपको किस पे ध्यान देना है, फोनिक्स पे। तो मेरे प्यारे इस बच्चे आपको ध्यान देना है कि जो अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए सबसे पहले आपको ये से लेकर के जड़ तक का उसका हिंदी आना चाहिए। और हिंदी के बाद में आपको बेटा फोनिक्स आना चाहिए। पहला बिंद आपका बेटा होना चाहिए कि ये से लेकर के जड़ तक आपको हिंदी आना चाहिए। दूसरी बात आपको बेटा अंग्रेजी में पढ़ने में जो सबसे मददगार हो सकता है वो आपका हो सकता है बेटा क्या, फोनिक्स। क्या हो सकता है, फोनिक्स। इन दोनों के सहयोग से आप बड़े से बड़े वर्डों को अंग्रेजी में बेटा पढ़ना बहुत आसान तरीके से सीख सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बताऊं कि इस क्लास के अंतर्गत आपको छोटी सी बात तो सिखाई गई है, लेकिन कोई भी आपको ऐसे शब्द दे दिए जाए बेटा तो आपको अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया CO, मैंने ऐसे लिख दिया बेटा, जल्दी बोलो। और मैंने कहा बेटा आप मन से इसको आप पढ़ के सुना बेटा। तो बोलोगे CO, सी के बाद में वो है तो क्या हो गया, का। क्या हो गया, का। और वो लगा है तो ऐसे कर दो, को। यम से माँ, और माँ पे यू का मात्रा तो लिख दो छोटाओ का मात्रा, कॉम्न्यू। और यम के बाद में यू लिखा हो, यम के बाद में कभी यू लिखा हो बेटा तो याद रखना बेटा क्या करोगे, मैंने लिख दिया को और यम के बाद में यू लिखा तो ऐसे लिख दो म्यू, यम यू म्यू। यन से ना। बोलो बेटा यहाँ पे आई लिखा है, आई का मात्रा क्या लगाएगा, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी से बोलो। छोटी के मात्रा लगा दो या बड़ी का, चलो हो गया, छोटी की मात्रा लगा दिया, हो गया कॉमनी। सी ए के बाद में, सी के बाद में कभी ये आ जाए तो क्या पढ़ोगे, का। सी के बाद में ये आ जाए तो क्या पढ़ोगे, सी के बाद में वो आ जाए तो का, सी के बाद में ये आ जाए तो का। तो हो गया बेटा का। और का के बाद में याद रखना मेरे प्यारे बच्चे कि ये के बाद, इसके बाद, ये के बाद कोई व्यंजन हो, क्या हो, कोई कॉन्सोनेंट हो, ये के बाद कोई कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद में फिर कोई वॉवेल्स हो, तो इसका उच्चारण हमेशा क्या करोगे, ये करोगे। क्या करोगे, ये। मैंने क्या कहा बेटा, जो लो यहाँ पे बोलो ये है कि नहीं है। ये के बाद में फिर बोलो ये तुम्हारा कॉन्सोनेंट है कि नहीं है, टी। टी के बाद में बोलो बेटा तुम्हारा जो आई है वो क्या है, तुम्हारा स्वर है कि नहीं है। तो ये के बाद में कोई व्यंजन हो और व्यंजन के बाद में कोई स्वर हो तो ये का उच्चारण हमेशा क्या करते हैं, ये करते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया क्या बेटा, ये तो हो गया के। और TI1 से जल्दी बोलो बेटा, TION से क्या बनता, सन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं सन। तो बोलो मेरे प्यारे बच्चे क्या हो गया, कॉम्युनिकेशन। क्या हो गया, कॉम्युनिकेशन। ये बड़े से बड़े शब्दों को मिला के पढ़ने का जो सिस्टम है वो जब होगा बेटा जब ये वर्णमाला का हिंदी, दूसरा नंबर बेटा आपको फोनिक्स, दोनों के समन्वय, दोनों का कोऑर्डिनेशन आपको करना आता होगा तो आपके पंचुएशन और रीडिंग स्किल जो होगा बेटा वो सबसे बेहतर होगा। तो मेरे प्यारे साथी लोग आप बताइएगा कि इस क्लास के माध्यम से आपको रीडिंग के स्किल में कितना हेल्प मिला है। तो आप इस वीडियो को अपने अपने छोटे बच्चों को या जिनको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है, चाहे वो 0 लेवल का हो या वो किसी भी क्लास का लड़का हो जिसको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है,
उसके लिए ये क्लास सबसे ही बेस्ट और धांसू है। इसलिए आज इस क्लास को आप लोग लाइक शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी जा करके बताइए जो बाहर रहते हो या अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है, तो ऐसे क्लास को आप लोग इसको लीजिए ताकि आपको मालूम चले कि आपको अंग्रेजी पढ़ना क्यों नहीं आता है। तो आपको अंग्रेजी पढ़ना इसलिए नहीं आता है क्योंकि आपको अल्फाबेट का पंचुएशन ही नहीं आता है, यानी ए का हिंदी क्या होता है, बी का हिंदी क्या होता है, सी का हिंदी क्या होता है, डी का हिंदी क्या होता है। जब ये नहीं मालूम होगा तो अंग्रेजी कभी भी आप पढ़ नहीं सकते हो। जो मैंने आपको इस बोर्ड पे सारा चीज़ मेंशन कर दिया बेटा, आप लोग इसको लिखिए और लिखने के बाद में ऐसे 10-20 फोनिक्स मैं आपको ऐसे जब भी मेरे क्लास इसके बाद में अगला भी चलेगा, जो आपको क्या मिलेगा, आज मैंने जो दिया आपको A to Z का हिंदी पंचुएशन दिया है, मैं अगले वीडियो में आपको दे दूंगा कि वर्णमाला के जो हमारे छोटा से लेकर के और ज्ञात तक जो हमारे वर्ण हैं उनका अंग्रेजी यानी हिंदी से अंग्रेजी का जब मैं आपको पंचुएशन बना के दे दूंगा तो आप दोनों के समन्वय को समझ करके आप अंग्रेजी की बेहतर आप डिक्टेशन कर सकते हो और बेहतर रीडिंग कर सकते हो। तो मेरे प्यारे साथी, आज का ये क्लास जो आपका है बेटा वो है अंग्रेजी को हम कैसे पढ़ें। तो मेरे प्यारे साथी, आपको छोटी सी क्लास के माध्यम से एक बात समझाया होगा कि अंग्रेजी क्लास को पढ़ने के लिए कीर्ति सर के इस सिस्टम को आप अपनाइए। सच बता रहा हूं कि आपका अंग्रेजी पढ़ने का स्किल बेहतर होगा, पंचुएशन आपका बेहतर होगा और जो आपकी स्पेलिंग होती है, जो वर्तनी होती है, उसमें आपको वर्तनी करेक्ट करने में ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मेरे प्यारे साथी, यहीं पे मैं अपने क्लास को बैंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। लाजवाब इस क्लास को आप लोग देखिएगा और खुद अपने बूझ जा करके बहुत सारे वर्डों को लेकर के और इस फोनिक्स को और इन दोनों के सहायता से क्या करना, आप लोग कम से कम उसका हिंदी बनाना, अंग्रेजी बनाना और उसके बाद में कमेंट में बताना कि आप क्या इस चीज़ को कर पा रहे हैं, क्या अंग्रेजी का हिंदी लिख पा रहे हैं या हिंदी का अंग्रेजी बना पा रहे हैं। तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।